आज से 20 साल पहले एचईसी के फाउंडर डॉक्टर अताउल्लाह ने एक बात की थी, अताउर रहमान साहब ने। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का रोल अमेरिका के कम्युनिटी कॉलेज की तरह है, सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियां देते हैं। मेंटल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जज्बा तजस्सुस की बेदारी और जज्बा तहय्युर की आबियारी हमारी यूनिवर्सिटियां नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ फॉर्मूले पढ़ाती हैं और डिग्रियां दे देती हैं। ये सरकार का काम है। प्राइवेट सेक्टर करोड़ों के हिसाब से फीसें लेता है और मुख्तलिफ हीले बहानों से उनको टैक्स करता है, और आखिर में अंजाम मायूसी फैलती है, खुदकुशियां होती हैं। मेरे नज़दीक मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के एचईसी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखे, और जो यूनिवर्सिटी उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की सेट में से 50 से नंबर कम ले उसको बंद कर। इनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कोर इशू है सोसाइटल वैलिडेशन, क्या आपने मसाइल का हल कैसे दिया, अप्लाइड रिसर्च कितनी कराई। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है चंद माह पहले के पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत जहनी स्ट्रेस का और जहनी मेंटल स्ट्रेसेस का और डिप्रेशन का, एग्जाइटी का शिकार है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में मैंने आज तक नहीं देखा कि इनका हल के लिए कोशिश की जाए। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ा दिए, सेगमेंट फ्राइड की फिलॉसफी पढ़ा दी, और साइकोलॉजी के अमेरिका के जो मुख्तलिफ बने हुए हैं बड़े बड़े हैंडबुक्स, उनके जरिए थेरेपी का जिक्र हो गया। लेकिन अप्लाइड रिसर्च कहाँ कहाँ, जहनी अमराज की कहाँ होनी चाहिए, उनका हल क्या है, इसका सरकार का रोल क्या है, बुजुर्गों का रोल क्या है, यूनिवर्सिटी का रोल क्या है, सरकार का रोल क्या है, ये सारी चीजें मिसिंग है हमारी यूनिवर्सिटीज में। वो जो डॉक्टर तौर रहमान ने सही कहा था कि अब हम यूनिवर्सिटियों को प्रिंटिंग प्रेस के तौर पे नहीं ले सकते। सरकार उनको बेरोजगारों के हजूर में एक और बेरोजगार का इजाफा कर देती है, और प्राइवेट सेक्टर अपने अरबों के एसेट्स को खरबों में लेकर लिए दिन रात कोशिश कोशा है। कोई कोई एक्स्ट्रा फाइन लगा रहा है, कोई निकाल देता है ताकि दोबारा फीस आए फेल होने के बाद। ये चीजें कॉमन है। अब जरूरत इस अमर की है कि ट्रैफिक के मसले जो पंजाब के बड़े बड़े सिलसिलों में शहरों में आ चुके हैं, माहौलियात के मसले और जहनी अमराज के मसले यूनिवर्सिटियों में हल हों अप्लाइड रिसर्च के जरिए, ना कि डिग्री देते हैं। और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या टॉप लीडरशिप और सिंडिकेट की जिम्मेदारी हो, दे शुड बी अकाउंटेबल। वो 4 साल के लिए आके ब्रीफ केस पकड़ के दरवाजे खुला के मीटिंग के मिनट्स इशू करके ना जाए, बल्कि वो सोसाइटल वैल्यूडेशन उन मसाइल का हल दे के जाए। और वाइस चांसलर से लेके यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बोथ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बने। और प्राइवेट सेक्टर सरकार के अगर यूनिवर्सिटी वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से बिलो सर्टन लेवल फॉल करती है नीचे, तो उसकी फंडिंग बंद कर दें और अल्टीमेटली उसको बंद करने की बता दें। और वाइस चांसलर शुड बी अकाउंटेबल। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च नाम की चीज़ मिसिंग है। वहाँ नए नए प्रोग्राम बीएस शुरू कर दिए जाते हैं, और हर प्रोग्राम में 200-400 बच्चे भर्ती करके उनसे 6-6, 8-8, 10-10 लाख फीस ले ली जाती है, और उनका भी कोई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं। एचईसी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर मिनिमम क्राइटेरिया है एकेडमिक एक्सलेंस या क्वालिटी के तनाजुर में, लेकिन सोसाइटल वैल्यूडेशन का अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों का कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या एक सेठ की तौंद बढ़ाना मकसद है यूनिवर्सिटी के जरिए? आंसर इज नो। क्या एक पब्लिक सेक्टर के वाइस चांसलर की गाड़ियों के फ्लीट में एक गाड़ी का इजाफा करना है? आंसर इज नो। सोसाइटल वैल्यूडेशन एंड कंट्रीब्यूशन और सोल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जिसमें माहौलियात के साथ साथ ज़हनी अमराज, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और इसी तरह ट्रैफिक इश्यूज, वाटर कंटेमिनेशन और पॉल्यूशन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम जैसे लोगों को मुतासर कर रही हैं। और यूनिवर्सिटी अगर इसका हल नहीं देती तो वो बाल ने शेर में कहा कि पीरा ने कलीसा को कलीसा से हटा दो, क्यों खालिक और मखलूक में हायल रहे पर्दे। ये एक पॉजिटिव सजेशन है पॉलिसी मेकर्स के लिए। इस पे सोचें और इस पे डेलिब्रेशन करें, ताकि यूनिवर्सिटियों को जो अरबों खरबों जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में अरबों खरबों कमा रही हैं, दोनों की सिमत का तयन किया जा सके। हो सकता है सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रही हो, हमें पता ही ना हो। तो बड़ा ज़रूरी है कि अप्लाइड रिसर्च के ज़रिए मसाइल का हल किया जाए। मैं वाशिंगटन डीसी में 8 साल रहा हूँ, और वाशिंगटन डीसी की लोकल गवर्नमेंट ने, जिसको डीसी गवर्नमेंट कहते थे, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यूथ के मसले ये आ रहे हैं, इनका हल कैसे करना है, नशा के तनाजुर में, हेरोइन पीने के तनाजुर में, और सिंगल पेरेंटिंग के मसलों में।
تو یہ یونیورسٹیاں مسئلے حل کرتی ہیں پیسے لے کے. ہمارے پاس یونیورسٹیاں پیسے بنانے کے لیے فیسیں بڑھا دیتی ہیں یا فائن کر دیتی ہیں، اور سرکار میں وہ کہتے ہیں میری تنخواہ تو فکس ہے، ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے تو 4 سال یا 30 سال سے پہلے کوئی نہیں نکال سکتا. اب یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم پہ ہیں اور اس کا حل پالیسی میکر کو سوچنا پڑے گا. ایچ ای سی پنجاب اور ایچ ای سی اسلام آباد اور ایچ ای سی کراچی ان پہ ڈیلیبریشن کرے. میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ ہی سجیشن دے رہا ہوں.